आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो भाई ऐसा है, हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स हमारा लाइव है और सोहेल सर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाएंगे। आपको बता दूं कि सोहेल सर इससे पहले जहां पे पढ़ा रहे थे तो हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत महंगा था और अब हमको ने बहुत ही कम दामों में वो दिया है, बहुत ही सस्ते दामों में हमने दिया है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल आप अवेल कर सकते हैं। आज रात 8 बजे क्लास होगी और वैसे भी आपको बता दूं कि पहली 3 क्लास तो वैसे भी पब्लिक होती है, यूट्यूब पे जाएगी, लेकिन सेल आज रात 12 बजे तक ही रहेगी। तो सर आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ। और हमारा जो पॉलिटी आर्टिकल्स का कोर्स है वो लाइव है भैया, शाम 5 बजे आ जाओ फटाक से। तो यहाँ पे समझिए कि एक स्टडी आई है लैंसेट में कि कौन सी उम्र में कितना अल्कोहल पीना चाहिए। मैं पीपीटी वाइज चलूंगा, लाइन बाय लाइन चलूंगा। यहां पे बताया है कि किस उम्र में किसको कितना अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है, और कितना खतरनाक होता है। तो फिलहाल हम देखते हैं 40 साल 15 से 39, ये जो एज आपको दिख रही है ना, यहां पे बताया है कि अगर आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, थोड़ा बहुत अल्कोहल ठीक है, बट ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करना बहुत ज्यादा डेंजरस है। तकरीबन 134 बिलियन, 134 बिलियन यानी कि लगभग 134 करोड़ लोगों की स्टडी है, जिसमें मेल्स काफी ज्यादा है, मेल्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और फीमेल का परसेंटेज काफी ज्यादा कम है। तो उसमें यही पाया गया है, अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन की बात करें, कि ये जो एज ग्रुप है ना, इसमें अल्कोहल कंजम्पशन कम से कम रखें, जितना कम हो सके। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। लोग इस उम्र में ज्यादा शराब पी रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी रिस्क आप देख रहे हो, सुसाइड्स, होमिसाइड्स, व्हीकल एक्सीडेंट, ये सब हो रहे हैं और हेल्थ का रिस्क तो है ही है। ये आप देख सकते हो कि जो अनसेफ अमाउंट्स पीते हैं 2020 में 59.1% दे वर इन दिस एज ग्रुप, कि 15 से 40 साल, 100 में से 60 लोग जो हैं वो इस एज ग्रुप में आए हैं जो अनसेफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल पी रहे हैं। बहुत ही कम आपको पीना है इस उम्र में, लेकिन जो अनसेफ पी रहे हैं यही होता है कि देखिए, कहते हैं आदत नहीं पड़ेगी, बट आदत पड़ जाती है। ये है, अल्कोहल इज एडिक्टिव, जिसमें से 76.7% जो है वो मेल है। भारत में अगर बात करें तो 1.85% फीमेल्स हैं एंड 25.7% मेल्स हैं इस एज ग्रुप में। आपको बता दूं ये डेटा 204 कंट्रीज से लिया है, लैंसेट की स्टडी है ना, तो 204 कंट्रीज से लिया है, ठीक है, 204 देशों से। तो 15 से 39 एज ग्रुप में अगर बात करें तो भारत में फीमेल्स 1.85% है और मेल्स जो है वो 25.7% है जो अनसेफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं। तो भारत में इतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद ये काफी ज्यादा लोअर था अगर बात करते हैं 40 से 64 की उम्र में। अब देखिए यहां पे एज ग्रुप को बांटा गया है। 40 टू 64 एज ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें आप देखिए 1.79% फीमेल्स हैं और 23% मेल्स हैं जो कि अनसेफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं। एक चीज यहां पे और है कि 15 से 39 साल में यह बताया गया है कि आप अल्कोहल जो है वो कम से कम लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा कि एक्चुअली स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। बेसिकली अगर अमेरिका के हिसाब से जाएं तो उनका 0.7 जो यूनिट होती है, बेसिकली इसको कैलकुलेट करने का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब वो मैं नहीं बता रहा, बट आप समझिए कि 14 ml तक, ठीक है, 0.7 का जो है वो नहीं, 1.5 का कुछ ऐसा ही है, 14 मैं खुद भूल गया इनफैक्ट, तो वो अभी मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो वो जो है वो सेफ लिमिट माना गया है। लेकिन आपको बता दूं कि सेफ यहां पे कुछ नहीं है अगर आप अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं। 15 से 39 साल में बोला है कि कम से कम ले और उसके बाद जो है आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, यानी कि 40 के बाद जो एज ग्रुप आपको दिख रहा है उसमें यह बताया गया कि कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। रेड वाइन जैसे, अगर रेड वाइन को अच्छे से पिया जाए, लिमिट में पिया जाए, तो उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं, वो भी 40 साल के ऊपर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि जो 40 साल के ऊपर के लोग हैं उसमें हेल्थ जो वो दैट इज वेरी बाई एज एंड रीजन। देखिए अब जैसे यूरोप है, यूरोप में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसमें गर्म करने के लिए थोड़ी बहुत वाइन हो गया या ब्रांडी हो गया, वो रिकमेंड की जाती है कि आप ये लीजिए। लेकिन भाई जहां पे अब जैसे ये ट्रॉपिकल एरियाज है, भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, तो भैया यहां पे ऑलरेडी गर्मी है, ठीक है। तो उसमें ऐसे रीजन में ना ज्योग्राफी के हिसाब से भी वेरी करता है कि आपका अल्कोहल लेना है कि नहीं लेना है। ये हम
कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ठीक है। और फिर जब हमको बीमारियां होती है तो हम फिर उस पर जाते हैं। तो इट वेरी बाय एज एंड रीजन। अब जो ऑथर्स ये कह रहे हैं, कंज्यूमिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल, फॉर एग्जांपल बिटवीन 1 and 2 3.4 ounce glasses of red wine can provide some health benefits for people in this age group। ये घूंट होता है, आउंस जो होता है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, घूंट, ठीक है, आप समझ लीजिए। क्यों? यानी कि अगर 40 साल का एज ग्रुप है तो आप समझ सकते हैं कि 1 या 2 ग्लास में 3.5 से 4 घूंट जो है उतना आप अल्कोहल पी सकते हो। अब वैसे तो ये लोगों को बहुत कम लगेगा। मैंने आपको क्या बताया, अल्कोहल एक ऐसी चीज है ना जिसकी आदत पड़ जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी कब आदत पड़ गई और आप इसमें डूब जाओगे और ये छूटती भी नहीं है, ऐसा होता है। Author suggested global alcohol consumption recommendation should be based on the age and location। ये बहुत बड़ी बात है। अभी इस पे कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है कि आपको इतना पीना चाहिए, इतना नहीं पीना चाहिए, हर जगह अलग अलग है। लेकिन यहां पे ऑथर बता रहे हैं कि भैया एज और लोकेशन के हिसाब से ग्लोबल अल्कोहल कंजम्पशन रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि कौन सी जगह पे, अगर आप भारत में हो और भारत में 30 साल के अगर आप हो तो आपको कितना अल्कोहल पीना है। ऐसे ही पूरी दुनिया के लिए, अगर अमेरिका में हो, अमेरिका में 30 साल के हो तो वहां पे कितना अल्कोहल पीना है, ये होना चाहिए विद द स्ट्रिक्टेस्ट गाइडलाइंस टारगेटेड टुवर्ड्स 15 to 39 एज ग्रुप। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि यहां पे 14 से 16 साल के जो बच्चे हैं वो तक अल्कोहल को अच्छा खासा कंज्यूम कर रहे हैं। रिपोर्ट क्या है, यहां पे डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी ने बोला है, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में। उन्होंने बोला है कि प्रोहिबिशन इज नॉट द वे, बैन करना तो सही नहीं है, बैन करके तो ब्लैक में बिकेगी। देखिए सरकार का क्या वो होता है, सरकार देखिए जैसे अब बिहार है भैया, वहां पे नीतीश कुमार ने अल्कोहल को बैन किया है, ताली बजाइए उनके लिए, क्योंकि जो राज्य कमाता है वो अल्कोहल और आपका पेट्रोल से कमाता है। तो अगर कोई राज्य अल्कोहल बैन कर रहा है तो उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जा रहा है। तो अब देखिए क्या होता है कि अब देखिए अगर आपने कुछ बैन कर दिया तो ब्लैक में बिकेगा वो, यानी कि सरकार को कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं, सरकार को कोई प्रॉफिट, भाई सरकार ने बैन किया, वो ब्लैक में बिकने लगा और जब ब्लैक में बिकने लगा तो सरकार को 1 रुपया नहीं मिला। तो सरकार फिर बोल रही है कि भाई बिक तो वैसे ही रहा है, ब्लैक में भी तो बिक ही रहा है ना, बिक तो वैसे ही रहा है, तो इससे अच्छा है कि इस पे टैक्स लगा दो, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दो। तो जब हम टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, ये चीज है। इसीलिए आप देखिए गोवा में कितनी भीड़ रहती है। उधर में दमन दीव गया था, गुजरात के दमन दीव एक यूनियन टेरिटरी, हालांकि वापी से 16 किलोमीटर की दूरी पे दमन, ठीक है, लेकिन लोग वहां पे पीने जाते हैं। अच्छा खासा बता रहे थे कि भैया यहाँ पे तो खूब आते हैं, बढ़िया एकदम एंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं, क्योंकि वहां पे शराब सस्ती है। टैक्स का बहुत बड़ा एक रोल है, ठीक है, तो ये चीज है। तो प्रोहिबिशन इज नॉट द वे, बट ये प्रोहिबिशन तो मैंने आपको सरकार के कंटेक्स्ट में बता दिया था, यहां पे ये लोगों के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं कि प्रोहिबिशन इज नॉट द वे, बट यहां पे लिमिट करना पड़ेगा, जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उसको लिमिट करना पड़ेगा। ड्यू टू पीयर प्रेशर द एज ऑफ ड्रिंकिंग कमिंग डाउन एंड देयर आर चिल्ड्रन बिटवीन 14 to 16 ईयर्स हु आर कंज्यूमिंग। ये सही है, इतनी कम उम्र में हर एक चीज की मैंने बताया ना कि एक एज होती है, तो इतनी कम उम्र में अल्कोहल का कंजम्पशन इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर मेंटल एज वेल एज फॉर फिजिकल, ठीक है, तो इट्स नॉट गुड। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हाउ मच टू ड्रिंक, देखिए 15 से 39 साल की अगर बात करें तो ये एज ग्रुप जो है वो ज्यादा पी रहा है, बिल्कुल। तो आप इसमें देख सकते हैं आप 0.273 ये यूनिट है बेसिकली, ठीक है। द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल 0.136 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स है पर डे, और अमाउंट अगर बात करें फीमेल्स में तो 0.273 है, ठीक है, तो मेल्स में तो 0.136 है। ये लगभग कितना हो गया, ये बहुत ही शायद 3 से 4 ml है, ये मतलब बहुत कम है, ये बहुत ही कम अमाउंट, माइट भी शायद आधे ग्लास से भी कम, ठीक है, तो इतना है। ये देखिए आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा भूल गया हूं, जो स्टैंडर्ड ड्रिंक यूनिट है ना मैं भूल गया हूं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, लेकिन ये इतने ही है, मतलब आधे ग्लास से भी कम, ठीक है। और फीमेल्स के लिए इतना है। 40 से 64 साल की बात करें तो 0.527। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो लेवल्स हैं वो थोड़े हाई हैं, है ना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे रिपोर्ट में 40 से 64 साल, 40 साल के बाद कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन अब अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में ली जाए, अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में ली जाए तो 0.527 फॉर मेल्स और 0.562 फॉर फीमेल्स, ऑलमोस्ट 2 स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग्स पर डे, मतलब लगभग आप 2 गिलास ले सकते हो, 2 स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 1 गिलास से भी आपको कम लेना है, मतलब आधा से भी कम लेना है एक तरीके से। और 65 साल के ऊपर भैया अच्छा खासा है, 3.19 ड्रिंक्स फॉर मेल्स एंड 3.51। अब भैया 65 साल की उम्र तो बस राधे राधे, है ना, तो
इधर उधर ही घूमना रहता है और फिर तो बस अब इंतजार ही होता है कि भगवान की गोद में कब समाए, क्योंकि भाई अब क्या भरोसा है। तो अब वही है कि उसमें बताया है, खैर उस कंटेक्स्ट में नहीं बताया यहाँ पे कि उतना ले सकते हो आप ड्रिंक, लेकिन 65 साल के ऊपर आप इतना कंज्यूम कर सकते हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। देखिए अल्कोहल जो है उससे आप दूर ही रहें, कोशिश करें कि आप ना ही कंज्यूम करें, और कंज्यूम भी कर रहे हो तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में करें, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में हो नहीं पाता है। बात ये है, हर कोई कहता तो है लिमिटेड, लेकिन बहुत ही कम है, 100 में से एक ही आपको मिलेगा जो उस तरीके का रिस्ट्रेंट जो है, उस तरीके का डिसिप्लिन जो है वो कर लेता है, वरना ज्यादातर आपको बहुत ही अनलिमिटेड ही मिलेंगे। बट खैर ये पर्सन की चॉइस होती है, उसको लेना है अल्कोहल की नहीं लेना है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक को हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।